जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है CKS ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th के हिंदी के मोस्ट टॉप 30 VVI इम्पोर्टेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि आपके आने वाले 2025 के फाइनल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। अगर आप क्लास 12th की एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग CKS ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करा सके हम। तो आइए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं, और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोग 30 प्रश्न में से कितना सही किए हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला नंबर प्रश्न क्या है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। साथियों, सभी क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, जो कि आपके 2025 के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को याद करते चलिएगा, और PDF के लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, हम व्हाट्सअप ग्रुप बना रहे हैं, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए, क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। एकांकिकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण या ललित निबंध है। तो अगर बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत पूछे तो आप लोग ललित निबंध याद रखिएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न क्या है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण हुआ है, तो अमृतसर का हुआ है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और तीसरा नंबर प्रश्न लिखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न है लन्हा सिंह के गांव का क्या नाम है। लन्हा सिंह के गांव का नाम क्या पूछ रहा है, तो इनका नाम था गांव के माझे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न, सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी। सरकार ने सूबेदार को जो है ज़मीन कहाँ पे दिए थे, तो लालपुर में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग और पाँचवा नंबर प्रश्न देखेंगे। पाँचवा नंबर प्रश्न है गुलेरी जी का जन्म हुआ था। गुलेरी जी का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न क्या है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपके 2025 के एग्जाम के लिए, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, और PDF के लिए व्हाट्सअप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा, हम नंबर देंगे। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, तो इनके लड़के का नाम था बौधा सिंह। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न है किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। किस अस्पताल में दिनकर जी का जो है निधन हुआ था, तो बिल्डिंग नर्सिंग होम में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है, तो इनको कहा गया है अमेरिका का दलाल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और नंबर प्रश्न लिखेंगे। 9वां नंबर प्रश्न है दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है, तो इनकी पुस्तक का नाम था प्रणभंग। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। दिनकर जी की जो पहली कविता हुई थी वो किस वर्ष में किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ये पूछ रहा है। तो ये हुआ था छात्र सहोदर में। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा गुजारिश है कि अभी तक इस वीडियो को आप सभी लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे सभी बोर्ड की एग्जाम बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाएगी, और PDF आप लोगों को डेली क्लास का डेली दिया जाएगा ग्रुप में। तो आप लोग ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, हम लास्ट में नंबर देंगे, आप लोग वहाँ पे मैसेज कीजिएगा आप लोग जरूर। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी। दिनकर जी की पहली कविता जो है कब प्रकाशित हुई थी, तो 1925 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न क्या है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना पूछ रहा है कौन सी है, तो इनकी रचना है अर्धनारीश्वर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। कौन सा वह उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो 100 अजान और 1 सुजान जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, तो नांदी पाठ कहा जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो रॉबिन्सन क्रूसो को मनुष्य का मुख कब तक नहीं देखने को मिला? तो 16 वर्ष तक। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो ये कहे थे बेन जॉनसन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न क्या है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? चलिए बताइएगा, असल बातचीत जो है सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? तो ये है मत एडिसन का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो एडिसन के अनुसार असल बातचीत जो है वो हो सकती है सिर्फ दो लोगों के बीच ही, क्योंकि तीन जब लोग आ जाते हैं वहाँ पे बात की जो लैंग्वेज होता है वो बदल ही जाता है, इसलिए असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? बातचीत से मन जो है किस प्रकार हो जाता है? तो ये हो जाता है, क्या हो जाता है? हल्का और स्वच्छ। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न है, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? मालती महेश्वर के संतान का नाम यहाँ पे क्या था? तो टिट्टी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नंदी के द्वीप किसकी रचना है? नंदी के द्वीप जो है किसकी रचना है? तो उदय प्रकाश की। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो इनको कितनी नावों में कितनी बार पर? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बी नहीं होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अज्ञेय का जन्म हुआ था। अज्ञेय जी का जो है जन्म कब हुआ था ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न क्या है, कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? वह कौन सी कृति है जो अज्ञेय की नहीं है? तो पलवन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी कृति अज्ञेय की है? कौन सी कृति अज्ञेय की यहाँ पे है? तो नंदी के द्वीप जो है अज्ञेय जी की है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रोज इनमें से क्या है? रोज क्या है? निबंध है, कहानी, उपन्यास, वंश या आलोचना कांश है? तो रोज है, इनमें क्या है? कहानी है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार है। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन सा है? तो जय शंकर प्रसाद हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न क्या है, शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? तो ये है उपन्यास की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अज्ञेय की माँ का नाम था। अज्ञेय जी की माँ का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था बेयंती देवी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आज की इस क्लास में टॉप जो है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 2025 के एग्जाम के लिए, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। और पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमें इस नंबर पर मैसेज कीजिए एक बार, 962 18 834। आप जितने बच्चे देख रहे हैं आप सभी लोग इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा पीडीएफ के लिए। आपको यहाँ पे 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ाएंगे और डेली पीडीएफ देंगे, तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।